हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 217 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड डिफरेंट रेफरेंस बुक से एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। तो सिल्डेनाफिल ड्रग जो है ये आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ अ PDE5 इनहिबिटर, दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। रेडमैन सिंड्रोम कंडीशन जो है वो इनमें से किस ड्रग के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज़ अ कंडीशन एसोसिएटेड विद वेंकोमाइसिन। सो जब वेंकोमाइसिन को इंट्रावेनसली दिया जाता है रैपिडली, तब उस केस में रेडमैन सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद। सो टेट्रासाइक्लिन को किस टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ नहीं देना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और बीटरूट। सो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं इनके साथ टेट्रासाइक्लिन को नहीं दिया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनोवार्बिटोन इज अ। सो फेनोवार्बिटोन किस कैटेगरी का ड्रग है। सो इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट ड्रग। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इनमें से कौन सा है। तो दिस वन इज इडियोसिनक्रेसी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज। सो नशे ड्रग्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। सो दे कैन कॉज अल्सरेशन, इसलिए नशे ड्रग्स को पेप्टिक अल्सर कंडीशन में नहीं दिया जाता है। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर इनमें से कौन सा ड्रग है। इमेप्रामिन, ट्रेनिल सिप्रोमिन, लिथियम सिट्रेट, एमिट्रिप्टिलिन। So among these, trenylcypromine is a monoamine oxidase inhibitor. So option B is correct. Next question है dihydrofolate reductase is inhibited by. So dihydrofolate reductase जो है ये इस एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है, किस ड्रग के थ्रू इनको इनहिबिट किया जाता है। सो ट्राइमिथोप्रिम, पिरिमिथामिन, मिथोट्रेक्सिड, ये तीनों ही ड्रग जो हैं वो आपके फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं एंड दे इनहिबिट द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो स्टैटिन्स मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं, जैसे कि लोवास्टैटिन हो गया, अटोरवास्टैटिन हो गया, सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिक क्या रहता है। सो दे इनहिबिट द HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज द टर्म टॉपिकल रेफर टू। ठीक है, सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिकल टर्म जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। सो टॉपिकल टर्म इज़ यूज फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर अप्लाई टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल ऑफ अप टू 200 बेड्स नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर इज। सो 200 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो फॉर 200 बेड्स नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 8। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी अप टू 50 बेड्स के लिए बात की जाएगी तो दैट विल बी 3, 100 के लिए बात की जाएगी तो दैट विल बी 5 एंड 300 के लिए बात की जाएगी तो दैट विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। सो इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन कब पब्लिश हुआ था। सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1955 में पब्लिश हुआ था एंड लेटेस्ट आपका 9th एडिशन है जो कि 2022 में पब्लिश हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिन इज़ द सिनोनिम ऑफ। सो मेल्टिन जो है वो किस एंजाइम का अनदर नाम है।
तो मेल्टिन इज द सिनोनिम ऑफ डायस्टेज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेलिसा ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ, तो इंडियन मेलिसा ऑयल किसका सिनोनिम है? तो इट इज द सिनोनिम ऑफ लेमन ग्रास ऑयल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन ऑयल बिलोंग्स टू डैश फैमिली, चंदन ऑयल की फैमिली क्या है? तो चंदन ऑयल सेंटलेसी फैमिली को बिलोंग करता है, सेंटलम एल्बम इसका बोटेनिकल नाम रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल ऑयल ऑफ पेपरमिंट इज कलेक्टेड बाय डैश ऑफ द फ्रेश एरियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो जो आपका पेपरमिंट रहता है, पेपरमिंट में से असेंशियल ऑयल कैसे कलेक्ट किया जाता है? सो इट इज़ कलेक्टेड थ्रू द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडलवुड ऑयल इज़ डिस्टिल्ड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ, सो सैंडलवुड ऑयल जो है वो हर्टवुड पार्ट से ऑब्टेन होता है, किसके? ऑफ द सेंटलम एल्बम फैमिली सेंटलेसी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखरू इज़ द ड्राइड राई फ्रूट्स ऑफ, सो गोखरू जो है इसमें ड्राइड राई फ्रूट पार्ट्स ऑब्टेन होते हैं, किसके? ऑफ ट्रिबुलस टेरेस्ट्रीज लिन, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोल्चिकम कॉर्म, कोल्चिकम ऑटोमनाले लिन अल्कलॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स एज वेल एज, सो कोल्चिकम कॉर्म रहता है जिसका सोर्स है आपका कोल्चिकम ऑटोमनाले, एंड ये एक अल्कलॉइड है, एंड ये आपका सीड पार्ट से ऑब्टेन होता है एज वेल एज कॉर्म पार्ट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गिव्स वाइट और पेल येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट एक्सेप्ट विद अल्कलॉइड्स ऑफ प्यूरिन ग्रुप, ठीक है। कौन सा ऐसा रिएजेंट है? बेसिकली ये आपका अल्कोलॉइड के लिए टेस्ट रहते हैं, सो ये आपका रहता है मेयर्स रिएजेंट, जो कि आपका वाइट या फिर पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट देता है विद अल्कोलॉइड, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन है प्यूरिन ग्रुप्स के लिए, ठीक है, क्योंकि प्यूरिन अल्कोलॉइड्स जो हैं ये इनके लिए टेस्ट रहता है आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी द फार्मासिस्ट वर्क्स एज, सो पीटीसी फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक कमेटी, इसकी कंपोजिशन में फार्मासिस्ट जो है इसका रोल क्या रहता है? तो फार्मासिस्ट जो है इट वर्क्स एज अ सेक्रेटरी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड प्रेफरेबली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ये हॉस्पिटल में जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ताकि इजी एक्सेस मिले हर कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज इडियोसिंक्रेसी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनटेक ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड, सो अगर सेम टाइम के ऊपर 4 से 10 ड्रग्स का इनटेक किया जाएगा रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे, सो दैट इज़ नोन एज पॉलीफार्मेसी, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है। किस टाइप्स के ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? सो दीज आर द साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक ड्रग, जिनको लासा ड्रग्स भी कहा जाता है, दैट इज़ लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग्स, शेड्यूल्ड ड्रग्स, ये तीनों ही कैटेगरी के जो ड्रग्स रहते हैं इनको प्रिस्क्राइब जब डिस्पेंस करना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड रहते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज, सो किसी सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट होगा दैट विल बी नोन एज सॉल्वेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहीं पे अगर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी द सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस आर डैश डोजेस फॉर्म, सॉल्यूशंस जो हैं वो किस टाइप की डोजेस फॉर्म होते हैं? तो दीज आर द मोनोफेजिक
डोजेज फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, सो एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? सो एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो हैं वो आपके ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट के बाद में दे आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर ट्रीटमेंट इन द OPD, दैट इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी इसमें कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाले जो पेशेंट्स रहते हैं वो भी आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आ जाते हैं, लेकिन नॉट सभी जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स द मेजर्ड एडिटिव ऑफ मेडिकामेंट टू अ 50 ml और लार्जर और बॉटल ऑफ IV फ्लूइड। सो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें मेजर्ड एडिटिव, ठीक है, मेडिकामेंट का मेजर्ड एडिटिव जो है वो रिक्वायर्ड रहता है एक 50 ml या फिर उससे बड़े कंटेनर के लिए। सो दिस वन इज़ IV एडमिक्सचर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्पेटिबिलिटीज़ में अकर ड्यूरिंग। सो इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो किस वजह से हो सकती है? सो अकर ड्यूरिंग, ठीक है, किस स्टेप पे हो सकती हैं? तो कंपाउंडिंग एंड फॉर्मुलेशन के टाइम पे इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो सकती है, पैकेजिंग के टाइम पे भी आपकी इनकम्पेटिबिलिटी अराइज हो सकती है। ऑल्सो वाइल डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो ड्रग में आ सकती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PTCs। सो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो इसमें एडवाइजरी एंड एजुकेशन जो है वो आपका PTC का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई अलर्ट मेडिसिन्स इंक्लूड। सो हाई अलर्ट मेडिसिन्स में क्या चीज़ें आती हैं? सो हाई अलर्ट मेडिसिन्स में आपका इंसुलिन आ जाएगा, एडनर्जिक एगोनिस्ट एंड आइनोट्रोपिक एजेंट्स आ जाएंगे, एंड एनेस्थेटिक एंड सिडेटिव एजेंट्स भी आपके हाई अलर्ट मेडिसिन्स में आएंगे। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स इनमें से कौन से हैं? सो टू सप्लाई ड्रग इन टाइम, ठीक है, टाइम पे ड्रग को सप्लाई करना। टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना। एंड टू अवॉइड स्टॉक आउट और शॉर्टेज, ठीक है, किसी भी इन्वेंट्री आइटम को अवॉइड करना कि वो स्टॉक आउट ना हो जाए या उसकी शॉर्टेज ना पड़ जाए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड। सो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? सो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपकी AVC एनालिसिस आ जाती है, VED वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल एनालिसिस, बफर स्टॉक। सो ये सारी आपकी जो है वो टेक्निक्स रहती हैं इन्वेंट्री में। AVC एनालिसिस में आपकी जो अमाउंट रहता है, इन्वेंट्री का अमाउंट रहता है एंड इन्वेंट्री की क्वांटिटी रहती है, उस पर ये ABC 3 क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज़ द टेक्निक ऑफ। तो EOQ क्या है? EOQ इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। एंड ये टेक्निक जो है वो किसके रिगार्डिंग है? सो दिस इज़ द टेक्निक रिगार्डिंग द ऑर्डरिंग मटीरियल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन इज़। सो कोल्ड चेन क्या है? सो कोल्ड चेन जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपका वैक्सीन्स की स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहता है, ठीक है। वैक्सीन्स को आपको काफ़ी लो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, तो जब ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके लिए एक कोल्ड चेन बनाई जाती है, जिससे कि वैक्सीन्स जो हैं वो आपके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो उनकी स्टोरेज कंडीशन है उसको मेंटेन किया जा सके थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन टाइम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बफर स्टॉक जो है ये आपका वो स्टॉक लेवल होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में जिसके नीचे जो है वो आपका स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए,
सो इट इज़ द मिनिमम स्ट्रोक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्ट्रोक शुड नॉट फॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स इज टू। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है पेशेंट्स आउटकम को ऑप्टिमाइज करना जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। सो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन रेफर टू। सो मेडिसिन का जो रैशनल यूज रहता है इट रेफर्स टू द यूजिंग medications in a manner that maximize therapeutic benefit and minimize harm। ठीक है, मेन रैशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिकेशंस को इस हिसाब से यूटिलाइज करना, यूज़ करना कि उसका थेरेपेटिक बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा मिले एंड उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एम्फेसाइजेज द यूज़ ऑफ। सो इसमें आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है ईवीएम की। ईवीएम इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? सो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मेनली एम्फेसाइजेज द यूज़ ऑफ द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस अलॉन्ग विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर एलिवेटिंग मोटर सिम्टम्स इन पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में मोटर सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए मेन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या रहती है? सो दीज आर द डोपामाइन एगोनिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स इन अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ में न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स के साथ कौन सा प्रोटीन जो है वो एसोसिएटेड है? तो दिस प्रोटीन इज टाउ प्रोटीन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ ब्रेन इज मोस्ट अफेक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के अर्ली स्टेज में कौन सा एरिया ब्रेन का जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहता है? तो दिस एरिया इज हिपोकैम्पस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड इन अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज में सबसे ज़्यादा डिप्लीट होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? सो इसमें आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्लीट होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे एक पार्किंसन डिजीज़ भी आती है तो उस केस में आपका डोपामाइन जो है वो डिप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन लिपिड लॉवरिंग ड्रग इज। सो लिपिड लॉवरिंग मीन्स हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग फर्स्ट लाइन कौन सी है? तो इसमें आपका स्टैटिन्स आ जाते हैं, एटोरवास्टैटिन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। सो कोलोइडल डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज रेंज जो है वो कितनी रहती है? सो इट्स रेंज इज 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन फॉलोज डैश काइनेटिक्स। तो सस्पेंशन जो है वो किस काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं? सो इट फॉलोज द अपेरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग डीकम्पोजिशन इज एक्सप्रेस्ड बाय। सो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस ड्रग डीकम्पोजिशन के ऊपर ये किस इक्वेशन के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है? सो इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू आर्हेनियस इक्वेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग आर गिवन बाय। सो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो कौन इशू करता है? सो दीज आर गिवन बाय ICH, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज स्टडी ऑफ। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इसमें हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की स्टडी की जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये लिंक आपका अप टू 7 डेज़ जो है वो एक्टिव रहेगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो उसको एक बार रीचेक किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।